हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। अपना चल रहा था ऑप्टिक्स, बीएससी फर्स्ट ईयर, पेपर था थर्ड पेपर था ऑप्टिक्स का, और अपना उसमें चैप्टर था जो यूनिट थी इंटरफेरेंस। उसमें टॉपिक चल रहा था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। टॉपिक था अपना यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले तो ये था तरंगाग्र विभाजन। तरंगाग्र विभाजन सिद्धांत पर आधारित। तरंगाग्र विभाजन सिद्धांत था, उस पर आधारित था। इसमें क्या किया था, एक सोर्स था, यहाँ से तरंगाग्र आता है, यहाँ दो स्लिट थी, एक सोर्स S1, या इसको यूँ मान लो S1 से सोर्स S1 से दो सोर्स बन गए S1 और S2। यहाँ से दो तरंगें चलेंगी, बिंदु P था, P बिंदु पर अध्यारोपित होंगी। P बिंदु पर अध्यारोपित होंगी। जो केंद्रीय फ्रिंज थी वो थी आपकी, वो केंद्रीय फ्रिंज और अध्यारोपित बिंदु P, इनके बीच की दूरी थी x। स्लिट या आपकी स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी थी, स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी थी आपकी d, कैपिटल D। दोनों सोर्सों के बीच की दूरी थी d। अब देखो जो आपकी किरण है S1P, इसने ये वाली दूरी तय की। किरण S1P ने ये वाली दूरी तय की और S2P ने ये वाली दूरी तय की। ज़्यादा दूरी किसने तय की? S2P ने। कितनी ज़्यादा दूरी तय की? जो आपकी वेव है H2P, इसने कितनी ज़्यादा दूरी तय की? तो जितना ज़्यादा होगा वो उसका पथांतर हो जाएगा। मतलब ये पथ है और ये पथ, इन दोनों पथों का अंतर पथांतर। यहाँ से लम डाला, ये L, इसको A मान लो। AP और S1P बराबर है, और जो S2A है ये आपका पथांतर S2A, या इसको बोलते हैं पथांतर। डेल यह आया था अपने पास XD/D। पिछली क्लास में एक पथांतर आ गया था। पथांतर के बाद संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण में पथांतर होता है डेल = n लैम्बडा। तो ये हो जाएगा n लैम्बडा = XD/D। यहाँ से x हो जाएगा n लैम्बडा D/D। ये संपोषी व्यतिकरण के लिए हो गया। दूसरा था आपका विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण में होता है आपका पथांतर 2n + 1 λ/2। 2n + 1 λ/2। तो यहाँ से हो गया अपना 2n + 1 λ/2 = XD/D। XD/D, हाँ सही है। यहाँ से x का मान आ गया, यहाँ से x का मान आ गया अपना S = 2n + 1 λD/2D। ये मान आ गया, इतना हो गया था। इसके बाद फ्रिंज चौड़ाई दिखाई दे रहा है। फ्रिंज चौड़ाई या फ्रिंज विड्थ बीटा से डिनोट करते हैं। ये कितना होता है? दो फ्रिंजों के बीच की दूरी होती क्या है?
2 फ्रिंजों के बीच की दूरी, इसमें भी 2 निकालेंगे। पहला बीटा दीप्त। बीटा दीप्त कैसे आएगा? बीटा दीप्त होगा 2 अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, 2 अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, फ्रिंजों के बीच की दूरी। तो ये हो जाएगा बीटा दीप्त एक्स एन अदीप्त, एन प्लस 1 कर लो इसको, माइनस एक्स एन अदीप्त, 2 अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी आ गई। एक्स एन का मान ये रहा, एक्स एन प्लस 1 का मान यहाँ एन प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अपना हो गया, ये हो गया 2 एन प्लस 1 लेमडा डी इज इक्वल टू 2, कैपिटल डी नहीं आएगा, यहाँ स्मॉल डी आएगा, 2d माइनस 2n प्लस 1 लेमडा डी अपॉन 2d। सॉल्व कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 प्लस 2 लेमडा डी अपॉन 2d माइनस 2n प्लस 1 लेमडा डी अपॉन 2d। यहाँ से ये हो जाएगा 2n प्लस 1 लेमडा डी अपॉन 2d प्लस 2 लेमडा डी अपॉन 2d माइनस 2n प्लस 1 लेमडा डी अपॉन 2d। 2d से 2d कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो बीटा अदीप्त आ गया यहाँ पर। यहाँ से ये बीटा अदीप्त आ गया, बीटा दीप्त आ गया अपने पास, दीप्त ये आ गया लेमडा डी अपॉन डी, ये आ गया था। इसके बाद निकाला था अपन ने बीटा अदीप्त, बीटा अदीप्त, बीटा दीप्त क्या आया था अपने पास? एक्स एन प्लस 1 दीप्त माइनस एक्स एन दीप्त, ये आ गया था। यहाँ से मान पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, एन की जगह एन प्लस 1 लिख दो, तो एन प्लस 1 लेमडा डी अपॉन डी माइनस एन लेमडा डी अपॉन डी, ये हो जाएगा एन लेमडा डी अपॉन डी प्लस लेमडा डी अपॉन डी माइनस एन लेमडा डी अपॉन डी, कैंसिल आउट। यहाँ से बीटा अदीप्त हो गया लेमडा डी अपॉन डी, ये आ गया। अब यहाँ से दीप्त और अदीप्त दोनों फ्रिंजों की चौड़ाई बराबर है, तो यहाँ तक हो गया था अपना। इसमें लिखो, ये हो गया था। अब इसमें एक चीज लिखो, लिखो यंग के द्विस्लिट प्रयोग में, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दीप्त तथा अदीप्त ब्राइट चमकीली या दीप्त, दीप्त तथा डार्क अदीप्त या काली फ्रिंजों की चौड़ाई
फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है, सेम होती है। जो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है उसमें जो फ्रिंजियाँ प्राप्त होती है कौन सी, एक फ्रिंज ये होगी, ये डार्क वाली होगी, ये डार्क होगी, ये तो होगी डार्क, ये होगी ब्राइट, ये डार्क और ये ब्राइट। तो दोनों डार्कों के बीच में ब्राइट है, उस ब्राइट की चौड़ाई ये वाली चौड़ाई और ये वाली चौड़ाई, यानी बीटा दीप्त इज इक्वल टू बीटा अदीप्त। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये होता है, ठीक है। इसके बाद आता है जो फ्रिंज चौड़ाई है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, जो फ्रिंज चौड़ाई है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। तो अपना जो फॉर्मूला आया था वो लिखो एक बार। फ्रिंज चौड़ाई बीटा का मान आया था बीटा लेमडा डी अपॉन डी, बीटा का मान यही तो आया था, लेमडा डी अपॉन डी, लेमडा डी अपॉन डी। तो इसमें पहला पॉइंट लिखो बीटा प्रोपोर्शनल टू लेमडा, दूसरा बीटा प्रोपोर्शनल डी, तीसरा बीटा प्रोपोर्शनल वन बाई लेमडा। इसमें लिखो फ्रिंज चौड़ाई का मान फ्रिंज चौड़ाई का मान प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है, अर्थात बी का मान लेमडा का मान बढ़ेगा, लेमडा का मान बढ़ेगा तब बी का मान बढ़ेगा, वह लेमडा का मान घटेगा तब बी का मान घटेगा। लेमडा का मान बढ़ रहा है, लेमडा का मान बढ़ रहा है तो बी का मान बढ़ेगा, और लेमडा का मान घट रहा है तो बी का मान घटेगा। ये हो गया। दूसरा डी क्या है, स्लिट और स्क्रीन की दूरी, स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी, स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी। तो लिखो फ्रिंज चौड़ाई का मान, फ्रिंज चौड़ाई का मान स्लिट व स्लिट SLIT व पर्दे के बीच की दूरी, बीच की दूरी के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। फ्रिंज चौड़ाई का मान स्लिट व स्क्रीन के बीच की दूरी के समानुपाती, दूरी के समानुपाती होता है। बीच की दूरी के इस समानुपाती नहीं दिख रहा के समानुपाती होता है, अर्थात डी का मान बढ़ रहा है, डी का मान बढ़ रहा है तब फ्रिंज चौड़ाई का मान बढ़ रहा है, वह डी का मान कम हो रहा है तब फ्रिंज चौड़ाई का मान कम हो रहा है।
दोनों के बीच की दूरी ज़्यादा है, फ्रिंज की चौड़ाई ज़्यादा होगी। दोनों के बीच की दूरी कम है, फ्रिंज की चौड़ाई कम होगी। तीसरा टॉपिक है बी का मान स्रोत S1 व S2 के बीच की दूरी के व्यतकर्मानुपाती होता है। फ्रिंज चौड़ाई का मान फ्रिंज चौड़ाई का मान दोनों स्रोत S1 व S2 के मध्य के बीच की दूरी या मध्य की दूरी बीच की दूरी के समानुपाती होता है। बीच की दूरी के समानुपाती होता है, अर्थात D का मान ज़्यादा हो, D का मान ज़्यादा हो, D का मान ज़्यादा हो तब B का मान कम होगा, व D का मान कम हो तब B का मान ज़्यादा होगा। एक तो ये वाला, और D का मान बहुत ज़्यादा हो, D का मान बहुत ज़्यादा हो, D का मान बहुत ज़्यादा हो तब जो व्यतिकरण है वो व्यतिकरण तो होगा लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। यदि दोनों स्रोतों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा हो तो व्यतिकरण तो होता है लेकिन अस्पष्ट होता है, तो दोनों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए। व्यतिकरण में दोनों स्रोतों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए। तो ये फ्रिंज चौड़ाई की डिपेंडेंसी होगी। ये तीन चीज़ों पर निर्भर कर रहा है। अब आता है आपका जो आपका यंग का एक्सपेरिमेंट था, जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, इसको मैं अभी तो हवा में था, इसको मैं पानी के अंदर डुबो दूँ। यंग के द्विस्लिट प्रयोग को पानी के अंदर डुबो दिया जाए, यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को पानी के अंदर डुबा दिया जाए, तब क्या होगा? चलो देखते हैं तब क्या होगा। इसको नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसको मैं हटा देता हूं। इसमें लिखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को पानी के अंदर डुबा दिया जाए। पानी या लिक्विड, इसको द्रव कर लो इसको द्रव। लिक्विड के अंदर, लिक्विड में डुबोने पर डुबा दिया जाए, तब क्या होगा? जो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसको किसी द्रव के अंदर डुबा दे, तब फ्रिंज चौड़ाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तब जो आपकी फ्रिंज चौड़ाई है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये देखते हैं। फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है? बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी अपॉन डी। बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी अपॉन डी, ये होता है बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी अपॉन डी।
ये है एक्सपेरिमेंट को म्यू अपवर्तनांक वाले दरों में डुबाने पर क्या होगा? डुबाने पर फ्रिंज चौड़ाई कम हो जाती है। फ्रिंज चौड़ाई कम हो जाती है, जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो कम हो जाती है, क्योंकि यहां तो कर लो, निर्वात में बीटा क्या होती है? बीटा प्रोपोर्शनल टू लेम्डा, बीटा प्रोपोर्शनल टू लेम्डा, या इसको बीटा प्रोपोर्शनल टू 1/μ कर लो, क्योंकि निर्वात के लिए म्यू का मान 1 होता है। या इसको और भी करना चाहो तो बीटा लेम्डा वह बीटा 1/μ अर्थात बीटा प्रोपोर्शनल टू, ये हो गया निर्वात के लिए। द्रव में डुबोने पर द्रव में डुबोने पर क्या होगा? लेम्डा का मान तो फिक्स रहेगा, लेम्डा डैश व बीटा म्यू डैश अर्थात बीटा प्रोपोर्शनल लेम्डा डैश म्यू डैश। तो अपने पास दो कंडीशन आ गई, एक तो आ गई बीटा प्रोपोर्शनल लेम्डा और म्यू, दूसरी आ गई बीटा डैश कर लो इसको, बीटा डैश क्या आया? लेम्डा डैश म्यू डैश। ये था आपका निर्वात में, ये था द्रव में। एक था निर्वात में, दूसरा था द्रव में। द्रव के लिए क्या होता है? द्रव के लिए म्यू का मान ज़्यादा होता है, म्यू का मान ज़्यादा होता है। म्यू का मान ज़्यादा है तो बीटा कम होगा, म्यू का मान ज़्यादा है तो बीटा कम होगा, म्यू का मान ज़्यादा है तो बीटा कम होगा। तो लिखो द्रव के लिए म्यू डैश ग्रेटर देन 1, अतः इसमें लिख लो, ये थ्योरी में लिख लो, द्रव के लिए म्यू का मान ज़्यादा होता है। इसका मान ज़्यादा होगा तो इसका मान कम हो जाएगा। द्रव के लिए म्यू का मान ज़्यादा होता है तो फ्रिंज चौड़ाई कम होगी, सीधी सी बात है। द्रव के लिए म्यू ग्रेटर देन 1, अतः फ्रिंज चौड़ाई कम होती है, अतः फ्रिंज चौड़ाई कम होती है, अतः फ्रिंज चौड़ाई कम होती है। ये रिलेशन होता है इसमें रिलेशन होता है बीटा द्रव में
इज इक्वल टू बीटा निर्वात अपॉन अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, ये मोस्ट न्यूमेरिकल पूछ लेता है यहाँ से, नोट करो इसको। अब आता है इसमें, अब आता है इसमें फ्रिंज विस्थापन, फ्रिंज विस्थापन। अब आता है फ्रिंज विस्थापन। फ्रिंज शिफ्ट डायग्राम बनाते हैं। पहले डायग्राम अपनी कॉपी में थोड़ा बड़ा बनाना, क्योंकि ऑप्टिक्स के डायग्राम साफ होने चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए किरणों की, तभी ये समझ में आते हैं।